बिल्कुल मन चाहिए तीर तो वही आवत था बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई आदरणीय सम्मानीय एकदम से कस के हुआ मंच संचालक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष दादा तिरुमल जगदीश संयम जी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। हमारे प्रेसिडेंट साथ ही आज के कार्यक्रम के आयोजक समिति के अध्यक्ष तिरुमल दादा लम्बू सिंह बरकड़ी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कटनी से चलकर आए कोतुर गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष तिरुमल दादा देवी सिंह सैयद जी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। कहाँ बिला गया क्या जाने। साथ ही संगीत के सम्राट सोहलेरी मिनी सोहलेरी दादा मल सिंह मरावी जी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथ ही गोंडवाना कोतुर गोंडवाना महासभा जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दादा जगदीश सिंह कुंजाम जी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथ ही इस मंच में उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी, गोंडवाना महासभा के पदाधिकारी, गोंडवाना छात्र संगठन के पदाधिकारी, नाम ले दे आप सभी पदाधिकारियों को चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथ ही आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मां शक्ति साउंड बहुत घटिया लग रहा भाई लेकिन युवा शक्ति पता नहीं आप सभी फटकरन का नाम आम आवाम क्रांतिकारी ऐसे कबाड़ साथियों को स्वयं सावरकरी वही से कबाड़ गाँव कहते हैं। सादा सादा सेवा यही के बात माध्यम से जय हिंद। सेब तो साथियों कोई ताली नहीं बजा रहे आज ताली बजने लगते हैं अच्छा शहरी में ठीक ठाक साउंड रहते था। गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति सम्मेलन रखा गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये गोंडवाना शब्द कोई छोटा मोटा नहीं है। ये गोंडवाना शब्द बहुत बड़ी है। ये गोंडवाना एक राष्ट्रवाचक शब्द है जिसमें हम सब निवास करते हैं। मरा करवा साथियों जब से ही धरती का निर्माण हुआ था, तो पूरी जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड धरती के जो द्वीप हुए थे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। यह बात मैं पहले की बताया जा रहा हूँ। जब हिमालय भी नहीं हुआ था, जब 33 सागर हुआ था, उस बात को बता रहा हूँ। जो स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गोंडवाना वाले नहीं हैं, उनको बता सकते हैं कि ये धरती का नाम ही गोंडवाना है। अगर आप इस धरती में निवास करते हैं तो आप भी गोंडवाना वाले हैं। इस बात को आपको बताना होगा जो गोंडवाना को स्वीकार नहीं करते हैं। तो साथियों आज इस गोंडवाना के धरती में गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारी बहुत सारे हुए। चाहे मंडला के राजा योगराज साहब मरावी, संग्राम साहब मरावी, राजा दलपत साहब मरावी, राजा शंकर साहब पुत्र कंवर रघुनाथ साहब मरावी, वैसे ही हमारे गोंडवाना की रानियां हुए हैं। तो रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, रानी झलकारी बाई, ऐसे तमाम हमारे गोंडवाना के राजा रानी हुए हैं। वैसे क्रांतिकारी भी धरती आबा बिरसा मुंडा, जैसे हमारे सिद्धू कानू, कहाँ के ऐसे हमारे वीर क्रांतिकारी हुए हैं जिनके माध्यम से हम आज इस पंडालों में खुलकर बोल सकते हैं, हम सबके साथ रह सकते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें देश आजाद मिला है। तो साथियों जब देश आजाद नहीं मिला था तब से 1894 में एक कानून बनाया गया था। वह कानून भूमि अधिग्रहण कानून था। वह भूमि अधिग्रहण कानून यह है कि उस कानून में यह दिया गया था कि आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी के लोग उस जमीन को खरीद नहीं सकते। जिस कानून को 5वीं श्रेणी की अनुसूची के अंतर्गत पी के दादा के तला एक बार में पूरे झरझरा वहाँ जान पहले माइक का प्राप्त है।
न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। यह बात 5वीं चौथी अनुसूची में दिया गया है। एक स्पीच सुनिए दादा के अनुसार एक स्पीच तो साथियों, हाँ कहाँ सुनिए? हर्रटोलम दास का भी एक बार बरगा में ना 10 का 10 हाँ अपन गए थे फर्स्ट टाइम, वहीं तो मिलन हुआ। वहीं से लेके इसके तहत गोंड जनजाति, भील जनजाति, उरांव जनजाति, ऐसे तमाम हमारे ST, SC, OBC, दादा लोगों की बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये सभी का नहीं ना, टाटा के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। तो उसी बार बस सुना, उससे बार नहीं सुना। ये टाटा के द्वारा पर जब उस टाइम में इतना बोल रहे थे, 3-4 हम सभी अब लोगों तो को और ही एक हिंदू बनाने की चाह है। तो आप लोगों को सोचो, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आपको तय करना क्या? टाटा हमें तय करेगी कि आप कौन लोग हो, या हम लोग तय करेंगे कि टाटा कौन है? इस बात को हमें समझना होगा। तो साथियों, सरकार की, मनोवादी सरकार की, पकड़वाद अंधविश्वास की सरकार हमें अंधविश्वास में धकेल कर पहला हम सबको हिंदू बनाना चाहती है, इसके बाद आप बनाना चाहती है। तो हम सबको बताना चाहता हूँ कि गोंड नहीं, SC, OBC हिंदू नहीं है। ये अनुच्छेद भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से प्रमाण है कि अनुच्छेद 330 और 342 के तहत ST, SC, OBC जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे भाषण देते हैं तो और लोग यानी कि जुड़ते हैं यार, ये मैं तो बोलते ही संविधान के मुताबिक बता रहा साइड से हूँ, ये संविधान से पेश चल रहा है। साथियों, ये सरकार की रणनीतियां हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के पहले यहाँ देख दे भाई, सही बनाओ ना यार भैया जी। मंत्री के द्वारा NPR, CAA ये लागू करने वाला था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, NPR का मतलब क्या था? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं तो बता रहा हूँ, ये संविधानिक भाषा के तहत ये बता जा रहा हूँ कि इनके मतलब ये होता है नागरिकता। तो नागरिकता क्या होती है? जब हम 1950 से पहले से इस देश में रह रहे हैं, या 1950 के बाद से रह रहे हैं, या हम जन्म के आधार पर इस यहाँ पे जो हम पैदा हुए हैं, जब से ये हमें नागरिकता मिल जाती है। लेकिन ये मनुवादी की सरकार, भाजपा और कांग्रेस की सरकार, जो भी सत्ता में है, भाजपा की सरकार, इन लोग हमारे भारत देश में जैसे ही आसाम में बाहर के लोगों को लाकर वहाँ फैक्ट्रियां बनाकर और वहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार में बाहर दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के, जैसे पाकिस्तान, अफ्रीका के लोग, बाहर के लोगों को बुलाकर हमारे देश में कंपनियां, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलकर उस कंपनियों में हमारे लोग काम करेंगे और हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसा सरकार करती है और हम लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। आप इस बात को सोचो कि सरकार अपनी तो विकास कर रही है, लेकिन हम लोगों की विनाश कर रही है। आप इस बात को देखो कि हमारे ही सड़कें बनेंगी तो हमारी जमीन दबेंगी, तालाब कुआं बनेंगे तो हमारे लोगों की ही जमीन दबती है, और हमारे लोगों को कागजी तौर पर मिटाया जाता है। धर्म परिवर्तन कराकर जो भी सर्वे होती है उसमें हमारे लोगों की धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों, वो बयान है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिसने हमें संविधान के माध्यम से ये अधिकार दिया है, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे खाने का अधिकार हो, चाहे एक साथ एक मंच में बैठकर बोलने का अधिकार हो, चाहे वो सोने का अधिकार हो, ये सब अधिकार बाबा डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। मैं सभी लोगों को देना चाहता हूँ ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से कि आप सभी शिक्षित बनिए,
शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, हर मुद्दे पे आप कामयाबी पाएंगे। और मैं बताना रहना चाहता हूँ, अब इस पे बनवाना है। संविधान में कुछ कमी हो गई थी तो बाबा साहेब ने एक अलग से मतलब समय के विधायक अधिनियम बनाए थे। तो साथियों, ये सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जिसके तहत अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इससे पहले जब संविधान नहीं बना था तो मनुस्मृति चलता था, जिसके माध्यम से कोई ब्राह्मण जाति के लोग अगर नल में हैंडपंप पे अगर कुएं में पानी लेने जाते थे तो हमारे लोगों को दूर से ही अलग कर दिया जाता था। ऐसे छुआछूत को एक साथ बैठने के लिए अधिकार हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलवाए थे। तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है छुआछूत का अंत। तो साथियों, जो हम ये सब बैठ पा रहे हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिसके माध्यम से हमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सब देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। तो साथियों, वही ST/SC एक्ट 1989 जिसको कहते हैं आरक्षण। तो साथियों, हमारे लोग आरक्षण किया है तो आरक्षण कोई भीख नहीं है। साथियों, हमारे गोंडवाना के 258 रियासतों के बदले हमें आरक्षण नाम का एक थमा दिया गया है। अगर 258 हमारे रियासत हमें नहीं देती सरकार को, ये सरकार जो ठेका में चल रही है उसका हमारे रियासतों के बदले हमें आरक्षण दिया गया है। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे और आरक्षण कुछ दिन में आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। तो वही हमारे गोल्ड मेडलिस्ट गोंडवाना को भारत के कोने कोने में अलग जगाने वाले पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सपनों को साकार करने के लिए गोंडवाना राज्य गोंडवाना राज्य को साकार करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें संगठित होकर शिक्षित बनना पड़ेगा, तब हम गोंडवाना राज्य लाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ना लगाइए। सेवा 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 दादा हीरा मरकामना जय सेवा, जय बड़े देव, जय गोंडवाना।